ये सिर्फ एक नदी नहीं है, ये हर साल घर तोड़ती है, जमीन निगलती है और असम का नक्शा बदल देती है। हजारों लोग सब कुछ खो देते हैं, फिर भी अगली सुबह इसी नदी को मां कहकर प्रणाम करते हैं। सवाल यह है, आखिर ब्रह्मपुत्र इतनी खतरनाक क्यों है? भारत में गंगा है, यमुना है, गोदावरी है, लेकिन सबसे अनिश्चित, सबसे बेपरवाह और सबसे खतरनाक ब्रह्मपुत्र। कोई नहीं जानता ये कब शांत रहेगी और कब सब कुछ बहा ले जाएगी। ब्रह्मपुत्र का जन्म भारत में नहीं होता, इसका जन्म होता है तिब्बत के बर्फीले ग्लेशियरों से। वहां इसे यारलुंग चंगपो कहा जाता है, यानी भारी मानसून बारिश, ऊपर से ग्लेशियर का पिघलना। जब ये दोनों एक साथ होते हैं तो नदी का पानी अचानक बढ़ जाता है। ब्रह्मपुत्र अपने किनारे नहीं तोड़ती, वो बस फैल जाती है। लोग सोचते हैं सबसे बड़ा खतरा बाढ़ है, लेकिन असली दुश्मन है रिवर इरोजन। नदी धीरे धीरे किनारे की जमीन काटती है और एक दिन पूरा गांव गायब हो जाता है। हर साल असम का नक्शा बदलता है, कुछ गांव मिट जाते हैं, कुछ नए टापू बन जाते हैं, खेत नदी बन जाते हैं और नदी खेत कुछ परिवार 10 से 15 बार घर बना चुके हैं। हर बार बाढ़ आती है, सब कुछ बह जाता है, लेकिन लोग फिर भी लौट आते हैं, क्योंकि यही उनकी जमीन है। क्योंकि ब्रह्मपुत्र सिर्फ लेती नहीं, देती भी है। बाढ़ के बाद मिट्टी और ज्यादा उपजाऊ हो जाती है, मछलियां मिलती हैं और जीवन चलता है। वैज्ञानिकों के अनुसार ब्रह्मपुत्र दुनिया की सबसे ज्यादा सेडिमेंट रिच नदियों में से एक है। यही वजह है कि इसे नियंत्रित करना लगभग नामुमकिन है। सरकारों ने बंद बनाए, जलवायु परिवर्तन स्थिति को और खतरनाक बना रहा है। ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं और बारिश का पैटर्न बदल रहा है। बाढ़ सिर्फ इंसानों को नहीं, जंगल और जानवरों को भी प्रभावित करती है। काजीरंगा जैसे इलाकों में जानवर ऊंचाई की ओर भागते हैं। हर साल सड़कें टूटती है, फसलें नष्ट होती है और अरबों का नुकसान होता है, लेकिन यह नुकसान अक्सर आंकड़ों में ही रह जाता है। सच ये है, ब्रह्मपुत्र को रोका नहीं जा सकता, लेकिन इसके साथ समझदारी से जिया जा सकता है। अर्ली वार्निंग सिस्टम्स, बेटर टाउन प्लानिंग और नेचर फ्रेंडली सॉल्यूशंस, यही भविष्य है। ब्रह्मपुत्र सिर्फ नदी नहीं, असम की संस्कृति है। गीत, त्योहार, जीवन सब इससे जुड़े हैं। अगर तैयारी नहीं की गई तो नुकसान बढ़ता जाएगा। समय हमारे हाथ से धीरे धीरे निकल रहा है। ब्रह्मपुत्र न पूरी दुश्मन है, न पूरी देवी, ये सिर्फ प्रकृति है। सवाल यह है, क्या हम इसके साथ जीना सीख पाएंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए।